नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इंदौर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, एमएलए मधु वर्मा, मनोज पटेल, महापौर पुष्यमित्र भार्गव समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इंदौर में आज विकास की नई लहर देखने को मिल रही है। जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शहर के प्रवास पर पहुंचे, उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य शहर को विभिन्न बुनियादी सुविधाओं और तकनीकी विकास से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देना है। मुख्यमंत्री का आगमन 11 बजे इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर हुआ, जहां से उनके दिन भर के व्यस्त कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। शहर में कदम रखते ही मुख्यमंत्री ने सबसे पहले विमानतल की सुविधाओं में विस्तार करते हुए नई टर्मिनल 1 का विधिवत लोकार्पण किया। उन्होंने पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलित कर इस नवनिर्मित भवन को जनता के लिए समर्पित किया। यह नया टर्मिनल भविष्य में इंदौर की हवाई कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के दशहरा मैदान में संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय हितलाभ वितरण कार्यक्रम में हितग्राहियों को लाभान्वित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमृत 2.0 योजना के तहत 1356 करोड़ की लागत से मां नर्मदा जल परियोजना का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रामसर साइट सिरपुर में भी एसटीपी प्लांट का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर आज का ये ऐतिहासिक दिन और स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से जिस शुभ संकल्प की पूर्ति होकर के मालवा में, इंदौर में एक नया रिकॉर्ड बना, ऐसे उसी रिकॉर्ड के अगले चरण में हमारे लिए चौथे चरण के माध्यम से आज ये अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जितनी बड़ी संख्या में आज का जो रिकॉर्ड बन रहा है, वैसे तो परमात्मा की दया है हमारी माँ अहिल्या की नगरी पर। कहाँ माँ नर्मदा का आशीर्वाद से होलकर साम्राज्य महेश्वर में नर्मदा जी के आशीर्वाद से तो चल ही रहा है। जब माँ के आशीर्वाद से होलकर साम्राज्य ने सनातन संस्कृति की ध्वजा पूरे उस कठिन काल में, जब मुगल सत्ता थी, ऐसे कठिन काल में भी अपनी सनातन संस्कृति की ध्वजा के लिए बाबा विश्वनाथ, महाकाल, रामेश्वरम, जो नाम आप बोलो तीर्थ का, हर स्थान पर घाट, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, सब कुछ मां नर्मदा के आशीर्वाद से तो होना था। तो मां नर्मदा की नगरी पे मां नर्मदा स्वयं आशीर्वाद देने आई है। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे क्षेत्र के लिए। और अब तो इंदौर जो सब दौर में सबसे आगे बढ़े, उस इंदौर की बात हो रही है। और इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन, अब इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन का एरिया भी पूरे देश में एनसीआर दिल्ली के बाद अगर सबसे बड़ा एरिया है तो हमारा इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन का है। जोरदार अभिनंदन करें। 25 साल बाद मेट्रोपॉलिटन की, अगर इंदौर की आबादी 65 लाख होगी तो मेट्रोपॉलिटन की आबादी 1.5 करोड़ होगी। 1.5 करोड़। जोरदार अभिनंदन करें। पूरा क्षेत्र एक होने वाला लगातार। और किसी भी क्षेत्र की समृद्धि के लिए जल राशि तो अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में पीने के लिए, उद्योगों के लिए, सब प्रकार की समृद्धि में यहाँ की स्थायी समस्या का समाधान जितने प्रकार से होने जा रहा है, मुझे इस बात का संतोष है। आज 1499 करोड़ के सीवरेज और जल आपूर्ति के कामों की सौगात भी मिल रही। जोरदार ताली बजाए, ये उनका काम भी हो रहा है। इसी अवसर पर अमृत 2 के पैकेज 2, 3, 4 इसके 1336 करोड़ के कामों का, जल आपूर्ति का, और सब मिला करके जितने प्रकार के आज अपने एक और संकल्प से समाधान योजना का भी इंदौर जो करता है वो सब उसका अनुसरण करते हैं। जोरदार ताली बजाओ। ये संकल्प से समाधान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 100% जनता की
शिकायतों का, उनकी आवश्यकताओं का निराकरण करते हुए 1,44,912 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया है। ये नागरिकों की सुविधाओं के लिए हमने 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती से लगा करके 31 मार्च तक संकल्प से समृद्धि और समाधान इस योजना की शुरुआत की थी और इसके माध्यम से हमारे विभिन्न प्रकार के अधिकारी कर्मचारी 106 प्रकार की योजना जमीन के ऊपर से लगा करके सारे क्षेत्रों में घूमते हुए पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चला था, जिसके माध्यम से अकेले मैंने आंकड़ा बताया 1.5 लाख के आसपास के निराकरण तो यही हुए हैं। पूरे प्रदेश के 55 जिलों में आज इस अभियान के समान हर जगह ये बड़े संकल्प से समाधान के अभियान का समापन हो रहा है। लेकिन शुभ संकल्प हमारा फिर नया संकल्प प्रारंभ हुआ है। वो संकल्प प्रारंभ हुआ है जलगंगा संवर्धन अभियान। जोरदार ताली बजाए हमारे सारे त्योहारों के माध्यम से जब एक जनता की शिकायतों का निवारण, जनता की सुविधाओं की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास, तो ऐसे में पानी की जल रचनाओं को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश के अंदर कुएं, बावड़ी, नहर, घाट, तालाब हर स्थान पर लगभग 2.25 लाख नई जल रचनाओं पे हम लगभग गंगा दशमी तक काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें ये नए संकल्प के माध्यम से। अपने त्योहार तो होते इसीलिए हैं, इन त्योहार के निमित्त हमारे माध्यम से सरकार और समाज इकट्ठा होकर के आगे बढ़े। तो गुड़ी पड़वा से लगा करके गंगा दशमी तक सभी जल स्रोतों पे काम होगा। इसी अभियान के संकल्प में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2024 तक का ये नर्मदा का मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और ये हमारे पास के थोड़े से अन्य राज्यों के साथ ये बड़ी जल रचना का काम पूरा हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारे लिए नर्मदा जी के आशीर्वाद से पूरा निमाड़, पूरा मालवा, गुजरात, राजस्थान, आप अंदाज लगा लो नर्मदा जी का पानी से कच्छ तक, कहां सौराष्ट्र कच्छ बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर तक अगर पानी पहुंचा है तो पूरा अपरा नर्मदा के आशीर्वाद से पूरा क्षेत्र बदला है। आने वाले समय में केन बेतवा, पूरा बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 25 जिलों के लिए जोरदार ताली बजाए ये बड़ा नदी जोड़ो अभियान चालू हो रहा है, जिसके माध्यम से सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, पूरा बुंदेलखंड का बेल्ट खजुराहो से लगाकर कटनी तक का पूरा क्षेत्र बदलेगा। और उसी के समानांतर पश्चिमी मध्य प्रदेश में हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के चंबल के अंचल से श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर और ऐसे ही 13 जिले समानांतर राजस्थान के भी पीकेसी योजना, पार्वती काली सिंह चंबल योजना। और चंबल को मैं याद करता हूं तो परमात्मा की दया से ये जनापाव में इसी 14 तारीख के आपका दीदी क्षेत्र है, वहां 7.5 नदियों का उद्गम है, जहां से गंभीर भी निकलती है, चंबल भी निकलती है। नर्मदा के आशीर्वाद से, हमारे परमात्मा की दया से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। एक के बढ़कर एक ऐसे स्थानों के बलबूते पर चंबल मैया के माध्यम से पूरा क्षेत्र सरसब्ज होने वाला है। क्षिप्रा जी के लिए भी मां नर्मदा ने अपना आशीष लुटाया। हमारे आने वाले सिमस्त में सभी संत, महंत, महात्मा, ऋषि, मुनि सबको प्रणाम करके निमंत्रण दे रहा हूं। 2028 का सिमस्त अद्भुत होने वाला है। आप पहली बार 1967 के बाद 1967 का सिमस्त आखिरी हुआ जब क्षिप्रा जी के जल से लोगों ने स्नान किया था। लेकिन बाद में 80, 92, 2004 तक गंभीर के पानी से स्नान कराया गया, क्योंकि क्षिप्रा जी के पानी में पानी भी नहीं था और अशुद्धि हो गई थी। बाद में 2016 में
मां नर्मदा की कृपा से मां का सिंहस्थ संपन्न हुआ। कोई बात नहीं, जैसी उस समय की परिस्थिति, लेकिन इस बार अब हमारे अपने सब आपके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से पुनः छिपरा के जल से स्नान करेंगे और आचमन भी करेंगे। पूरे वर्ष छिपरा जी का जल वैसे ही प्रवाहित होगा। बरसात में आने वाले पानी को हमारी सरकार के माध्यम से एक बड़ी योजना से, लगभग 1000 करोड़ की योजना से बारिश का पानी एक बड़े तालाब में स्टोर करेंगे, पानी का जल का भंडार भरेंगे। उसके माध्यम से फिर ग्रेविटी से पूरे साल धीरे धीरे छिपरा जी में छोड़ते हुए छिपरा जी को पुनर्प्रवाहित करने का संकल्प पूरा होगा। जोरदार अभिनंदन करें मां छिपरा के पुनर्जीवन के लिए। हमारी सरकार एक के बाद एक ऐसे कई संकल्पों को हाथ में ले रही, और ये हमारी कान्ह नदी, कोई खान नदी भी बोलता है, यहाँ का जो गंदा पानी जाता है इसके लिए भी प्रबंधन कर दिया। उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर भूमिगत रूप से नहर बना करके गंभीर के डाउन स्ट्रीम में ऊपर के डैम में शुद्ध पानी भरा रहेगा, और पानी जो अशुद्ध है इसको शुद्ध करके खान नदी का पानी भी किसानों को देने का काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। एक एक बूंद पानी बचा करके पूरे क्षेत्र को समृद्ध करने का काम करेंगे। लेकिन सच में आज तो आनंद आ गया हमारे लिए। परमात्मा की दया से, मां अहिल्या की मेहरबानी से राज्य के अंदर सबसे समृद्ध नगर इंदौर, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला इंदौर, सबसे अच्छे प्रकार से सभी कामों को करने की आदत जिस शहर में है, उसके 25 साल आगे तक के पानी का प्रबंध करना। और केवल इंदौर के पास क्यों, अब तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी हो रहा है। ऐसे में 4 जिले उज्जैन के, 2 जिले इंदौर के, सब मिलाकर के पूरा क्षेत्र अद्भुत होने वाला है। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, और मेरे साथ बोले भारत माता की। ये गुलाब की पंखुड़ी, उनकी स्नेह, उनके चलिए बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के सिंहासा आईटी पार्क में लॉन्च पैड एवं इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया। साथ ही स्टार्टअप से जुड़े युवाओं के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं की आवश्यकताओं और सेंटर की उपयोगिता के संबंध में जानकारी भी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सतत रूप से प्रयासरत है। इनोवेशन सेंटर का ये खासकर उद्घाटन का अवसर, मुझे इस बात की प्रसन्नता के गत वर्ष हम ही ने इसका भूमि पूजन किया, और ये माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में हमारे प्रोजेक्ट का हम ही लोकार्पण के ये समय सीमा के अंदर वाकई अद्भुत काम हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने युवाओं के ड्रीम लॉन्च पैड के इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नीति, नियत, नेतृत्व से एक वर्ष में खास करके कई प्रकार के एमओयू, कितने प्रकार के काम हो रहे हैं। और जिस प्रकार से मुझे आज का समय एआई का समय है, मशीन लर्निंग इंडस्ट्री, रोबोटिक्स, डिजिटल हेल्थ केयर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले सभी प्रकार के स्टार्टअप को ये मदद करेगा। और खास करके आगामी 7 साल में आपने 100 स्टार्टअप का जो टारगेट लिया, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ आपको। ये बहुत अच्छा आज के समय में इस नाते से भी, जब दुनिया की हम चौथी अर्थव्यवस्था नवाचार विज्ञान के माध्यम से, गया जमाना वो जमाना अलग था जब लोग अपनी जमीन जायदाद से धनी मानते थे। एक जमाना था कि अपनी प्रॉपर्टी से, पैसा से, अलग अलग प्रकार से। लेकिन अब तो ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। ज्ञानवान अपना आप धनवान हो जाता है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ उस नाते से कि नॉलेज के बलबूते पर दुनिया में बड़े से बड़े देश को हम अपने ढंग से, अपनी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर न केवल हम उनको उन्नति के मार्ग पे ले आ सकते हैं, लेकिन सच में सच मार्ग पे सत्यवादी सात्विक तरीके से बढ़ने का भी यही समय है। इस बात का संतोष है आज मध्य प्रदेश इनोवेशन हब
स्टार्टअप पॉलिसी, फंडिंग सपोर्ट्स, इंक्यूबेशन नेटवर्क स्थापित कर भारत की स्टार्टअप क्रांति में एक अलग भूमिका निभा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि खासकर एआई, एग्रीटेक, स्टार्टअप, हेल्थ टेक, स्किल टेक, ग्रीन इनोवेशन, डिजिटल सॉल्यूशन में भी हम तेजी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और ये स्टार्टअप के हब बन गए और खासकर भोपाल में हमारी नॉलेज सिटी और एआई सिटी भी सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस बड़े निर्णय के लिए। और उज्जैन तो साइंस सिटी बनी रही है, डीप टेक रिसर्च पार्क भी हम बनाने वाले हैं। ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज तो सच में मैं अपने इस हाथ से होने वाले भूमि पूजन के बाद लोकार्पण के सेंटर को देख करके, लॉन्चपैड का देख करके और जिस प्रकार का आपका यहाँ का रिजल्ट आया वो आत्मा को भी सुकून देने वाला है और मन की इच्छा शक्ति को मजबूत करने वाला है। और लंबी छलांग लगाने के लिए, हमारी युवा प्रतिभा को मौका देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। देखते देखते उन्होंने कितने प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाया और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी एआई मिशन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका देखता है। मुझे इस बात का भी आनंद है, अब जॉब सीकर्स न होकर जॉब क्रिएटर्स के रूप में हम अपने राज्य को देख रहे हैं, हमारे युवाओं को देख रहे हैं। आने वाले समय में टियर 2 शहरों का ही समय है और ये मान के चलिए अब आज ही जैसे मैंने यहाँ आने के पहले नगर निगम के माध्यम से आने वाले 25 साल तक इंदौर और इंदौर से जुड़े हुए सारे इलाके, क्योंकि इंदौर को अब इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह हम डेवलप करने जा रहे हैं और ये आने वाला समय इसी प्रकार का है जब हमारे सभी संसाधन भविष्य की दृष्टि से तैयार किए जाएं। 2047 तक हम अपने राज्य की क्षमता योग्यता देश की आशा अपेक्षा के हिसाब से नंबर 1 की भूमिका में ले जाएं। आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर देश का टेक, उद्यमिता और इनोवेशन हब बनाकर मध्य प्रदेश को उसमें अपनी सशक्त भूमिका निभाने के लिए खड़ा करें। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रोत्साहन स्वरूप 5 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि बॉडी बिल्डिंग केवल एक खेल नहीं बल्कि शरीर साधना, अनुशासन और समर्पण का अद्भुत संगम है जो युवाओं को स्वस्थ और सशक्त जीवन की प्रेरणा देता है। प्रदेश सरकार भी खेलों के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। तो फिलहाल मेरा मध्य प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।